Hello students, how are you? I hope you are well and studying very well. आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्वाड्रिलेटरल के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो पहले भी बना रखा है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए आज का क्या टॉपिक रहेगा? पहला टॉपिक आज का वेल थ्री साइड्स एंड टू एंगल्स आर गिवन। इसके पहले के वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया था वहां पे थ्री साइड थी, टू डायगोनल्स गिवन थे। यहाँ पे थ्री साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन। तब कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? ठीक है, तब कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करेंगे? एक रफली फिगर पहले बनाते हैं, फिर एग्जांपल ले लूंगा। रफली फिगर में क्या है, एक साइड खींच लेनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे ए बी एक साइड खींच लिया, फिर एंगल ए जितना दिया होगा उतने का एंगल बना लेना है, एंगल बी जितना दिया होगा उतने का एंगल बना लेना है, ठीक ना। एंगल ए एंगल बी जितने का कह जाएगा उतने का बन जाएगा। उसके बाद यहां से जो बीसी साइड रहेगी, बीसी जितनी बड़ी बीसी दी रहेगी, एक साइड ये हो गया ना, ये पहली साइड, दूसरी साइड बीसी गिवन रहेगा, उतने का आर्क लगा के कट कर लेंगे। और चौथी साइड चाहे ये एडी दिया रहेगा, इसको जितने का कहेगा उतने का आर्क लगा के कट कर देंगे और इसको जो लाइन करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल का है। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी गिवन दैट। यहाँ पे क्या क्या गिवन है नोट कर लेते हैं। गिवन में है AB इक्वल्स टू 4.2 एंड BC इक्वल्स टू 5, CD इक्वल्स टू 4.5, एंगल B इक्वल्स टू 75 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू 100 डिग्री। इतना दिया हुआ, यानी कि ये तीन साइड AB BC CD तीन साइड्स दी गई हैं और दो एंगल्स गिवन है ना। तो कैसे करें कंस्ट्रक्शन? अभी मैंने कहा कि सबसे पहले एक साइड खींच लेते हैं ना। कौन सी साइड खींचेंगे? यहाँ पे जो एंगल दिए गए, एंगल B और C दिए गए हैं, तो BC वाली साइड खींचेंगे ना, AB वाली नहीं खींचेंगे, नहीं तो गड़बड़ होगा। पहले BC वाली साइड खींचेंगे क्योंकि एंगल B और C गिवन था। एक साइड BC खींच लेते हैं, ये साइड खींच लिया BC। एंगल B 75 का बनाना है, एंगल C 100 का। एंगल B 75 का यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। एंगल कंस्ट्रक्शन आप लोग को आता होगा। एंगल B कितने का? 75 डिग्री का। और एंगल C 100 डिग्री का। एंगल C जो है वो कितने का? 100 डिग्री का। ये हो गया एंगल B, एंगल C कर लिया। B से इसको x मान लेते हैं, इसको y कर लेते हैं, ये BX और CY खींच लिया, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं साइड कितनी दी गई है। साइड यहाँ पर देख लेते हैं, AB दिया है 4.2। अब यहाँ B है, इसके ऊपर A होगा तभी तो AB बनेगा। AB 4.2 का है। यहाँ पे अपना ले लेना है कंपास आप लोग को, यहाँ पे उसकी नोक रखनी है। आर्क कितने का लगाना है? 4.2 का, यानी कि लगना प्रकार जो कंपास रहेगा आपका उसके बीच की डिस्टेंस 4.2 की रखनी है। यहाँ पर नोक लगा के 4.2 सेंटीमीटर का बड़ा करके आर्क लगाना है। नोक यहाँ रख के आर्क इधर लगाना है, इधर कहीं लग गया 4.2 का, वो पॉइंट हो गया A। उसके बाद CD है 4.5 का, एक C से आर्क लगाएंगे कितने का? 4.5 का। 4.5 का एक आर्क लगा देंगे, वो पॉइंट क्या हो जाएगा? D हो गया, ठीक ना। अब क्या करना है? बस AB को मिला देना है। यही जो ABCD बना यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं BC कितना है? 5 सेंटीमीटर। CD कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। और BC है, BC हो गया। AB है 4.2 सेंटीमीटर। और इसको स्केल से नाप कर लिख देंगे, जितना आएगा उतना इसको स्केल से नाप के लिख देंगे। चारों साइड पता हो जाएगी क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन होगा। अब इसके बाद बारी आई इसके स्टेप्स कैसे लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम आप लोग को बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। आप वीडियो में समझाते हुए बोल देते हैं, क्योंकि मैं लिखूंगा तो अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मैं बोलता हूँ कैसे करना है, जो चीज इसमें की है वही कंस्ट्रक्शन में लिखनी है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? पहला स्टेप कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? पहला स्टेप हमने क्या ड्रा किया है? BC। तो स्टेप 1 में लिखेंगे ड्रा ए लाइन BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। पहला स्टेप यही होना चाहिए जो हमने इस कंस्ट्रक्शन में किया है।
क्या किया है? पहला स्टेप, ड्राई लाइन BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला स्टेप यही होगा कि एक लाइन BC खींच लेंगे जो कि 5 सेंटीमीटर की होगी। दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरे स्टेप पे क्या किया है? यहाँ पर एक एंगल बनाया है और यहाँ पर एक एंगल बनाया है ना। तो एंगल बनाया है तो कहेंगे कॉन्स्ट्रैक्ट एंगल। दूसरे स्टेप में लिखेंगे कॉन्स्ट्रैक्ट एंगल B इक्वल्स टू 75 एंड एंगल C इक्वल्स टू 100। दूसरे स्टेप में क्या लिखना है? कॉन्स्ट्रैक्ट एंगल B इक्वल्स टू 75 एंड एंगल C इक्वल्स टू 100 डिग्री। दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद दोनों स्टेप हो गए। उसके बाद तीसरे स्टेप पर आएगा। ठीक ना, तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरे स्टेप में हमने यहाँ पे आर्क लगा के इसको कट किया था, तो कहेंगे टेकिंग B एज ए सेंटर। तीसरा स्टेप क्या हो रहा है? टेकिंग B एज ए सेंटर, B को सेंटर मान लेना है एंड रेडियस 4.2। टेकिंग B एज ए सेंटर एंड रेडियस 4.2, ड्रा एन आर्क व्हिच कट्स। Taking B as a center and radius 4.2, draw an arc which cuts BX at point A. Which cuts BX at point A. ये हो गया अगला आपका स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सेम काम हमने C पर किया। टेकिंग C as a center, एंड रेडियस कितनी ले लेनी है? 4.5 की। टेकिंग C एज ए सेंटर एंड रेडियस 4.5, ड्रा एन आर्क। टेकिंग C एज ए सेंटर एंड रेडियस 4.5, ड्रा एन आर्क व्हिच कट्स, जो कि किसको कट करेगा? CY को। व्हिच कट्स CY एट पॉइंट D। क्या लिखना है अगले स्टेप में? Taking C as a center and radius 4.5, draw an arc which cuts CY at point D। ठीक ना। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है? ज्वाइन AD को ज्वाइन करा देना। बस ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। लास्ट में आंसर में लिख देना हैज ABCD इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक ना। तो ये आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। व्हेन 3 साइड एंड 2 एंगल्स आर गिवन। एक और टाइप है इसका, उसको देख लेते हैं। व्हेन 2 साइड एंड 3 एंगल्स आर गिवन। जब सिर्फ 2 साइड दी गई हो और 3 एंगल दिए गए हो। ठीक ना। अगला स्टेप हम लोग ले लेते हैं। अगला यहाँ पे आप लोग एक्सरसाइज से जो मैं क्वेश्चन करवा रहा था, यहाँ पे पहला दूसरा सेम एक जैसा ही, इनमें 3 साइड और 2 एंगल गिवन है। बाकी तीसरा चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो है जिसमें 2 साइड और 3 एंगल गिवन है, वो दूसरे टाइप से लगेंगे। ठीक ना। पहला दूसरा एक टाइप से, तीसरा चौथा पांचवा एक टाइप से। तो तीसरा चौथा पांचवा में से एक एग्जाम्पल हम लोग लेके देख लेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या? व्हेन 2 साइड एंड 3 एंगल्स आर गिवन। व्हेन 2 साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन। जब इतना दिया, क्या 2 साइड दी गई हो और 3 एंगल, तब कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? जो इसमें से 2 साइड दी गई है ना, पहले एक साइड खींच लेते। एक साइड खींच लिया, 3 एंगल में से दोनों एंगल बना देंगे। 2 मैंने एंगल बना दिए, एक एंगल इधर एक एंगल, एक साइड हो गई और ये अब तक 2 एंगल मैंने बना लिया। ठीक ना। उसके बाद एक साइड और गिवन रहेगी, चाहे इधर गिवन रहेगी चाहे इधर वाली गिवन रहेगी ना। इधर गिवन रहेगी तो यहाँ से लेकर आर्क लगा देंगे, अगर इधर गिवन रहेगी तो यहाँ से आर्क लगा देंगे। तो चलो मान लेते हैं यहाँ से गिवन है, ये आर्क लगा दिया मैंने। ठीक ना। दोनों साइड का काम हो गया, दोनों साइड मैंने कर लिया। अब क्या 3 एंगल गिवन थे। ठीक ना। तो तीसरा क्या करते हैं? यहाँ का एंगल, यहाँ पर एक एंगल बना लेते हैं। ठीक ना। जितना एंगल जो तीसरा एंगल रहेगा यहाँ बना लेंगे। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एंगल इस तरफ वाला दिया रहता है तो हम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें चारों एंगल का सम 360 होता है। तो वहां से चौथा एंगल, ये वाला एंगल निकाल के, यहाँ के एंगल से काम नहीं चलेगा, यहाँ का एंगल रहना जरूरी है। जिधर आर्क लगा है एंगल यही का पता होना चाहिए। ठीक ना। यहाँ का एंगल पता रहेगा तो यहाँ पे उतने डिग्री का एंगल बना लेंगे और एंगल बन जाएगा। तो इस साइड को चाहे जहां तक जाएगा, इस साइड को बढ़ा देंगे और इसको बढ़ा देंगे, जहां पे मैच करेगा वही अगला पॉइंट हो जाएगा और ये रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक ना।
एक एग्जाम्पल लेके हम आप लोगों को बताते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक ना। आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा में से तीसरा ही ले लेते हैं। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल इन विच BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, BC 4 दिया हुआ है, AB इक्वल्स टू 4.6 सेंटीमीटर और एंगल B 70, एंगल A 90, एंगल B दिया हुआ है कितना 70 और एंगल A दिया हुआ है 90, एंगल B 70, एंगल A 90 एंड एंगल C 120। तीन एंगल दो साइड के होंगे, इसी से बनाना हमें क्वाड्रिलेटरल। ठीक ना। तो क्वाड्रिलेटरल कैसे बने यहाँ पे देखते हैं। अभी मैंने कहा कि जो दोनों साइड दी रहेगी उसमें से एक साइड को ही खींच लेंगे। कौन सी खींचेंगे अब यहाँ पे देख लेते हैं। एंगल B दिया हुआ, A दिया हुआ, C दिया हुआ, तो कोई भी खींच सकते, चाहे BC वाला खींच ले, चाहे AB वाला खींच ले, दोनों खींच सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना। तो चलो हम AB वाले खींच लेते हैं। AB कितना दिया हुआ है 4.6 का ना। यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, AB जिसका नाम है। ठीक है। तो सबसे पहले एक लाइन AB ड्रा कर लिया मैंने। अब यहाँ पर एंगल A 90 का बनाना है और एंगल B 70 का। एंगल A 90 का कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, इसको लिख लेंगे AX। एंगल A कितने का बन गया 90 का कंस्ट्रक्ट कर लेना आप लोग। एंगल का कंस्ट्रक्शन पहले ही बता चुके हैं। एंगल A 90 का हो गया, एंगल B कितने का है 70 डिग्री का। 70 डिग्री का एंगल मतलब थोड़ा सा झुका होगा। एंगल B कितने का हो गया 70 डिग्री का हो गया। ठीक है। दोनों एंगल बन गए, एंगल मैंने बना लिए हैं और एक ही एक साइड खींच ली है। ठीक है। अब BC मैंने कहा था दोनों एंगल बनने के बाद एक कोई साइड दी गई, जैसे कि एंगल BC साइड BC है। BC कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो B से एक आर्क लगाना है। यहाँ B को सेंटर मान के, टेकिंग B एज ए सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क व्हिच कट्स BY एट पॉइंट C। C ले लेंगे, 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा के यहाँ कट करना है। 4 सेंटीमीटर का आर्क, यहाँ की बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी 4, जहाँ कटेगा उसको पॉइंट C ले लेंगे। ये बन गया, C भी बन गया। ठीक है। अभी देखो, अब एक साइड और बनानी है। एंगल C दिया 120 डिग्री का, यहाँ पर C पर एक एंगल बनाना है। अगर यहाँ पर एंगल C नहीं दिया होता तब क्या करते हैं। अगर एंगल मान लो D दिया होता ना, एंगल D तो इधर आएगा, इधर का पॉइंट ही नहीं पता, तो एंगल कैसे बनता है। तो पहले एंगल C फाइंड करते। कैसे फाइंड करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से ना। चारों एंगल का सम 360 होता है, 3 एंगल का सम करके 360 में से माइनस कर देते तो अगला एंगल पता चल जाता है। ठीक है। किसी क्वेश्चन में ऐसा आएगा तो कर लेना। यहाँ पर एंगल C 120 डिग्री का है। अब यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल सब कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर एंगल बनाएंगे कितने का 120 डिग्री का। तो यहाँ पे आप लोग एंगल बना लेना। 120 डिग्री का एंगल कुछ इस टाइप से बनेगा और इस लाइन को बढ़ा देते हैं। ठीक ना। ये जो लाइन बढ़ेगी इसको CZ लिख देते हैं। ये कितने का डिग्री का एंगल बन गया 120 डिग्री का। ये AX और CZ जहां इंटरसेक्ट हुए हैं उसी को पॉइंट लिख देंगे D और ABCD आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक ना। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, AB खींच लिया, कितने का कहा था 4.6 सेंटीमीटर का। AB खींच लिया, एंगल A 90 का बना लिया, एंगल B 70 का बना लिया। BC कितना था 4 सेंटीमीटर का खींच लिया, आर्क लगा लिया और क्या था एंगल C 120 डिग्री का बना दिए। रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल आसानी से बन गया। ठीक ना। अब इसमें लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे, क्या क्या हम लोगों ने स्टेप में किया था, सबसे पहले क्या किया था और क्या क्या किए थे, उस स्टेप को लिख देंगे और उसके बाद ये पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या किया था, AB खींचा था। तो सबसे पहले लिख लेना है ड्रा ए लाइन AB 4.6 सेंटीमीटर। क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है 4.6 सेंटीमीटर। वही कर लिया, ड्रा ए लाइन AB 4.6 सेंटीमीटर। ठीक ना। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या किया है, दो एंगल बनाया हम लोगों ने। तो दूसरे स्टेप में लिखना है कंस्ट्रक्ट एंगल A इक्वल्स टू 90 एंड B इक्वल्स टू 70। दूसरे स्टेप में यही लिखना है कि कंस्ट्रक्ट एंगल्स A इक्वल्स टू 90 एंड B इक्वल्स टू 70। दो एंगल बना दिए। ठीक ना, एकदम क्लियरली
सबसे पहले क्या किए थे, लाइन खींचे थे स्टेप 1 में, स्टेप बी में, स्टेप सेकंड में क्या किए थे, दो एंगल कांस्टेंट कर लिए, कांस्टेंट एंगल ए इक्वल्स टू 90 एंड एंगल बी इक्वल्स टू 70। फिर तीसरे स्टेप में क्या किए थे, टेकिंग बी एज ए सेंटर, ठीक ना। तीसरे स्टेप में क्या होगा, टेकिंग बी एज ए सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, बी को सेंटर बना लिया, रेडियस 4 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया, 4 सेंटीमीटर की रेडियस ले लिया और एक आर्क लगा दिया। टेकिंग बी एज ए सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क, टेकिंग बी एज ए सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क which cuts by at point C, ठीक ना। क्या किया है, टेकिंग बी एज ए सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क which cuts by, जो कि by को कट करेगा, at point C, ठीक ना। टेकिंग बी एज ए सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क which cuts by at point C, पॉइंट सी पर कट गया, यहाँ पे पॉइंट सी बन गया, ठीक ना। अगला स्टेप में फिर क्या किया, कंस्ट्रक्ट एन एंगल सी, कंस्ट्रक्ट एंगल सी इक्वल्स टू 120 डिग्री, कंस्ट्रक्ट एंगल सी इक्वल्स टू 120 डिग्री। अगले स्टेप में क्या कर दिया, एंगल सी बनाया हमने कितने का, 120 डिग्री का, ठीक ना। अगले स्टेप में क्या किया है, एंगल सी जो बना दिया हम लोग, उसके बाद करेंगे इंक्रीज करेंगे। जैसे मान लो तो पहले जो मैंने एंगल ए बनाया था, मान लेते कि ए एक्स क्या रहेगा, ए एक्स यहीं तक बनाए रहे होते और जो सी जेड बन रहा है यहीं तक बना रहा होगा। बढ़ गया तो कोई बात नहीं, स्टेप नहीं लिखना है, नहीं तो लिख लेना है स्टेप। क्या करना है, इंक्रीज ए एक्स, क्या करना है, इंक्रीज ए एक्स एंड सी जेड, ए एक्स और सी जेड को बड़ा करना, increase ax and cz while they meet, जब तक वे मिलते हैं तब तक उन्हें बढ़ाना है, increase ax and cz while they meet। name their, अगला स्टेप में लिखेंगे name their meeting point D। अगले स्टेप में जहां पर वो मिले हैं उन पॉइंट को क्या रख देना है, D। name their meeting point D, उनके मिलने के पॉइंट को क्या कह दिए, D कह दिए। बस यही आपका स्टेप हो गया, नीचे से लिख लेना है ABCD इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, यही आपका ABCD रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक ना। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करिएगा, कोई भी दिक्कत कहीं भी, कोई भी दिक्कत किसी को लगे। ये ABCD जो बन गया यही रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल आ गया। इसकी ये साइड नाप लेना है, ये साइड नाप लेना है, ठीक ना। नाप के लिख देना है कितनी कितनी बड़ी है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में। तो ये ABCD का कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।